वेलकम टू द वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस की संडे वाले दिन इस वीडियो का मकसद ये होता है कि ट्रेडर्स के आपके डायरेक्शनल बायस को सेट कर दिया जाए पूरे हफ्ते के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, डेली चार्ट, टाइम फ्रेम आपका एंकर चार्ट है, तो डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, खासतौर पे मेन स्ट्रीम वो मार्केट्स जिनमें आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो, किस मार्केट में हम एज अ बायर कमिंग वीक में बैठेंगे, किस मार्केट में एज अ सेलर कमिंग वीक में बैठेंगे, और ये प्राइस चार्ट पे मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को, ट्रेंड को, मार्केट कंडीशन को देख के हम अपने बायस को सेट कर लेते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर नए लोग जो होते हैं ना, वो जिस भी प्राइस चार्ट पे काम कर रहे हैं, जाके अगर कीमतें ऊपर जा रही हैं, देयर बायर्स इन द मार्केट, और अगर कीमतें नीचे गिर रही हैं, देयर सेलर्स इन द मार्केट। इस तरह नहीं होता। पहले से आपने मार्केट के डोमिनेंट ट्रेंड और बुलिश या बेरिश डोमिनेंस को देख के खुद को बाई या सेल साइड पे पोजीशन करना होता है। अब थोड़ी देर में मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और जिन मार्केट्स को आज के इस एनालिसिस में हम कवर कर रहे हैं, इनमें से फॉरेक्स में से हमारे पास GBP USD और USD JPY, कमोडिटीज़ में, मेटल्स में, गोल्ड और एनर्जीज़ में क्रूड ऑयल, स्टॉक इंडस्ट्रीज में S&P 500 और क्रिप्टोज़ में बिटकॉइन, इथेरियम। अब ज़रूरी नहीं है इन सारी मार्केट्स में आप लोग ट्रेड कर रहे हो। जिस भी मार्केट में आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपको काफ़ी हद तक लेवल्स और एरियाज़ और मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं, ये तमाम चीज़ें हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में है। एक ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, दोनों में से किसी भी ब्रोकर पे अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से साइमल्टेनियसली फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है। वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, गोल्ड मार्केट से हम स्टार्ट करेंगे। गोल्ड मार्केट का डेली चार्ट टाइम फ्रेम अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। टॉक ऑफ द डे गोल्ड की बढ़ती हुई कीमतें। और अब ये जो डेली कैंडल फ्राइडे 17 अक्टूबर को क्लोज हुई है, मोस्ट लाइकली ये कैंडल में हमें ये क्लू मिल रहा है कि थोड़ा बहुत मार्केट डाउन साइड पे पुल बैक दे सकती है। और अभी फ़िलहाल अब यहाँ पे अगेन मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर आप रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आई ऑलवेज टॉक अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट। और मैं कहता हूँ, आपको बताता हूँ कि दो तरह के ट्रेडर्स, आप अपने ट्रेडिंग में दो तरह के मोमेंट्स में होते हैं। या तो आप किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे एग्रेसिव ट्रेडर हैं, या फिर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, और आपकी पास ट्रेडिंग परफॉर्मेंस आपको बता रही होती है कि यहाँ पे आपने एग्रेसिव प्ले करना है, या फिर आपने कंजर्वेटिव और डिफेंसिव साइड के ऊपर प्ले करना है। अब वो ट्रेडर्स के जिन्होंने गोल्ड मार्केट से ठीक ठाक पैसा ऑलरेडी बना लिया है इस बुलिश मूव के अंदर, और वो अपने पोर्टफोलियोज़ पे ग्रीन्स में बैठे हैं, तो वो इस पुल बैक में भी ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड के ऊपर। लेकिन याद रखो एक बात, ये पुल बैक डोमिनेंट ट्रेंड जो कि बुलिश है उसके अगेंस्ट होगा, तो ये हाई रिस्क ट्रेड होगी। और डेली चार्ट टाइम फ्रेम से बेहतर फिर अगर आपने पुल बैक पे ट्रेड करना है, तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर निकल जाओ। एक चीज़ एनालिसिस और प्राइस चार्ट को मैप करने से पहले बता दूं कि हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ये ज़रूरी है बताना उन लोगों के लिए जो कि पहली दफ़ा लेट सपोज मेरे चैनल की ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मालूम नहीं है कि हमारे एनालिसिस का टाइप क्या है। तो हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और हमारा एंकर चार्ट डेली चार्ट टाइम फ्रेम है। स्विंग ट्रेडिंग आवरली से लेके वीकली चार्ट टाइम फ्रेम तक होती है। तो आइडियली वी वांट टू हाईलाइट डेली चार्ट टाइम फ्रेम्स ट्रेंड, और डेली के एनवायरनमेंट को हम फिर ड्रिल डाउन करते हैं एंट्रीज लेने के लिए 4 आवरली या आवरली चार्ट टाइम फ्रेम्स पर। लेकिन डेली का लेट्स सपोज अगर बुलिश ट्रेंड है गोल्ड मार्केट के अंदर, एंड वी वांट टू सेल इनटू दिस मार्केट, तो हो सकता है आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाके हम डेली प्राइस चार्ट के इस पुल बैक को आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड में ट्रेड कर लें। बात समझ रहे हैं? तो सारे यहाँ पे डेली और पुल बैक की हमने बात कर ली। हाँ, बाइंग एरिया की बात कर लेंगे, क्योंकि अभी देखें कोई भी मार्केट में ट्रेंड है ना, जैसे अभी गोल्ड मार्केट का बुलिश ट्रेंड है, तो देयर हैज़ टू बी अ प्राइस के जिस प्राइस से अगर गोल्ड ऊपर है तो ये मार्केट बुलिश है। तो उसमें फिर जब तक वो कीमत इनवैलिडेट नहीं होती तब तक हम इस मार्केट के बायर हैं। यहाँ पे रेलेवेंट सपोर्ट एरियाज को मार्क कर लें। एक हमारे पास ये वाला एरिया आ गया, दूसरा हमारे पास ये इनसाइड बार पैटर्न का ब्रेकआउट एरिया है। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज अगर गोल्ड मार्केट ने आने वाले दिनों में और कमिंग वीक के अंदर एक डीपर पुल बैक दिखाना है हमें, तो 3950 से लेके $4000 की जो टेरिटरी, और यहीं पे 21 EMA आ रही है। लेट्स सपोज अगर 2-3 दिन मार्केट पुल बैक दे के इस एरिया को अप्रोच करती है, तो यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल बनता है ऐसी कैंडल की शक्ल जो कि कीमतों के इस सपोर्ट एरिया से अपसाइड पे जाने का क्लू दे, उसके ऊपर हम बाय साइड पे खुद को पोजीशन करेंगे। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, कंजर्वेटिव अप्रोच, अग्रेसिव अप्रोच। अगर आप ट्रेडिंग में नए हो, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट गोल्ड के इस एक्सपेक्टेड पुल बैक को ट्रेड करना छोड़ो, रहने दो, और बाय साइड पे खुद को पोजीशन करो। इवन 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो ये वाला लेवल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये लाइंस जो मैंने डेली के ऊपर लगाई हैं, आप देखें 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे एक और लेवल आपको मिल गया है यहाँ पे, ये
वही $4,000 के एरिया की हम बात कर रहे थे, ये वाला। तो लेट द मार्केट कम डाउन, टेस्ट दीज एरियाज, और यहाँ से बल्कि और फिर आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप देखें तो आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी आपके पास ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। और आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे एक और लेवल आपको मिल गया 4100 का, और यहाँ पे फिर आपको मिल जाएगा 4164 का और 4187 का। तो इस लेवल पे भी अगर कोई बाइंग सेटअप सिग्नल आता है तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ओवरऑल कमिंग वीक के अंदर गोल्ड मार्केट में वी आर बायर्स, वी आर नॉट सेलर्स। हाँ, पुल बैक एक्सपेक्टेड है, ओनली एक्सपीरियंस ट्रेडर्स माइट अटेम्प्ट टू ट्रेड दिस पुल बैक, जो कि एक्सपेक्टेड है अगर कैंडल्स की शक्लों के जरिए क्लूज मिलते हैं मजीद कीमतों के गिरने के। वेर एज बिगिनिंग ट्रेडर्स जो है उनको आई सजेस्ट कि वो बाय साइड पे रेलिवेंट एरिया से खुद को पोजीशन करें। सो गोल्ड मार्केट के अंदर समरी क्या है जी, वी आर बायर इन दिस मार्केट। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी ऑयल मार्केट। ऑयल मार्केट के अंदर हमने रीसेंट, अगर आप मेरी वीकली अपडेट्स को फॉलो करते चले गए हो तो आप बिन टेलिंग यू गाइस के ऑयल मार्केट में हम सेलर्स हैं। बल्कि ये वाला जो एक बेरिश पिन बार सिग्नल है, इसको बाकायदा आपको याद होगा मैंने हाईलाइट किया था ये जो 26 सितंबर के बाद वाला जो संडे था उसमें, कि भाई ये बड़ा ज़बरदस्त सेलिंग सेटअप है। उसके बाद ये वाला एरिया, इस पर भी बोला था कि पुल बैक के बाद दोबारा यहाँ पे सेलिंग सेटअप सिग्नल्स के बाद सेल करेंगे। सो रेलिवेंट जो रेजिस्टेंस एरियाज़ है वहाँ से ऑयल मार्केट के अंदर वी आर सेलर्स। एक रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपके लिए ये मार्क कर दिया, एक ये वाला लेवल बनता है आपके लिए $61.97 $63 का, और उसके बाद फिर ये। सो मोस्ट लाइकली अगर हमें कोई अच्छा पुल बैक मिल जाता है, और फ्राइडे की जो कैंडल यहाँ पे एक बुलिश पिन बार बनी है, ये डेफिनेटली मोमेंटम और ट्रेंड के अगेंस्ट है। सो वी आर नॉट कंसिडरिंग ट्रेडिंग दिस बुलिश पिन बार सिग्नल। डीपर पुल बैक के ऊपर ये 21 EMA है, इस रेंज के अंदर अगर मार्केट डीपर पुल बैक देके कोई सेलिंग सेटअप सिग्नल बनाती है तो उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे दो मार्केट, तो कमिंग वीक के अंदर ऑयल मार्केट में वी आर सेलर्स। हमारा जो डायरेक्शनल बायस इस मार्केट पे है, वी आर सेलर्स इन दिस मार्केट। यहाँ पे दोनों मार्केट्स के अंदर मैंने बात यूज़ की कि प्राइस एक्शन सेलिंग सेटअप सिग्नल, प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल, बेसिकली कैंडल्स की वो शक्लें कि जो शक्लें हमें या बाय साइड पे कीमतों के जाने का क्लू दें या सेलिंग साइड पे कीमतों के जाने का क्लू दें। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो प्राइस एक्शन बाइंग या सेलिंग सेटअप सिग्नल्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ या जिनको रेफर कर रहा हूँ, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, प्लेलिस्ट के टैब में आप जाएंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, 75 वीडियोस पड़ी हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बाकायदा उन कैंडल्स की शक्लों के टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ वो वीडियोस आपके लिए रख दी हैं, जैसे पिन बार, इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार। तो 3-4 ही हैं कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स जिनको हम एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। अगर उनको आप वो वीडियोज़ आप देख लोगे यूट्यूब चैनल पर तो काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पर आपको पता लग जाएगा कि ऑन भाई किन कैंडल्स की शक्लों की बात कर रहे हैं। तो ऑयल मार्केट के अंदर वी आर सेलर्स। US 500 US स्टॉक मार्केट के अंदर दिस इज़ अ ह्यूमंगस ब्यूटिफुल बाइंग सेट। ये जो 17 अक्टूबर फ्राइडे को बना है, इसकी रिट्रेसमेंट रेंज पे, दिस इज अ ब्रेड एंड बटर ट्रेड, यानी इसकी रिट्रेसमेंट रेंज पे यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, एंट्री और स्टॉप में जितना डिस्टेंस है 2 गुना डिस्टेंस के ऊपर कम से कम आपका टेक प्रॉफिट टारगेट है। ठीक है, US 500। और अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और US स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर मेरी वीडियोस आपने देखी हैं तो आई ऑलवेज टेल पीपल के आई नेवर वांट टू शॉर्ट US इकोनॉमी। S&P 500 जो कि ओवरऑल US इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हेनेवर प्राइस कम्स डाउन, इवन न्यूज़ चैनल्स के ऊपर वो प्राइस की कमिंग डाउन जो है उसको क्रैश कह के बाजा बजाया जा रहा है कि भाई US इकोनॉमी क्रैश कर गई। एवरी टाइम व्हेन मार्केट कम्स डाउन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ मच इट इज़ कमिंग डाउन। इवेंचुअली क्या होता है कि रिवाइव कर जाती है और मार्केट अपसाइड पे जाती है। तो आइडियली वी वुड वांट टू बी बायर इन दिस मार्केट। हाँ, बिल्कुल ये सेटअप फेल हो सकता है। आई नेवर सेड के ब्रेड एंड बटर ट्रेड्स जो होती हैं दे आर ऑलवेज गारंटीड कि वो विंस ला के देंगे, प्रॉफिट्स नहीं। इवन सारे बॉक्सेस टिक करने के बाद भी ट्रेड्स जो हैं वो लॉसेस में जा सकती हैं। सो यू हैव टू मैनेज योर रिस्क एट ऑल टाइम्स। जितना भी एलोकेशन आप देते हो किसी एक ट्रेड पे 1% 0.5% वही देनी है। एक्साइटेड नहीं होना किसी वेल फॉर्म्ड सेटअप को देख के, और उसके बाद फिर लेट्स से मार्केट अगर इस सिग्नल को फेल करके नीचे आती है, सो दिस विल बी माय लेवल टू एक्चुअली जॉइन द बुलिश ट्रेंड और बाय इनटू दिस मार्केट, बट आई एम नॉट गोना सेल। तो कमिंग वीक के अंदर 4 आवर्ली चार्ट टाइम फ्रेम पे लेट्स से अगर आप काम कर रहे हो आवर्ली पे, डेली पे, तो हम वी आर बायर इन S&P 500। नाउ मूविंग ऑन टू फॉरेक्स कमेंट, क्रिप्टो कमेंट पे रखूंगा। GBP USD साइडवेज मार्केट है और काफ़ी अर्से से काफ़ी वीक से, बल्कि जब भी मैं GBP USD फॉरेक्स मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ, आई बीन टेलिंग यू गाइस कि आई स्टे ऑन द साइडलाइंस, आई डोंट वांट टू ट्रेड इनटू दिस मार्केट इस कंडीशन में। थोड़ी सी क्लियर मूव, जैसे गोल्ड मार्केट आप देख लो, S&P 500 देख लो, आप डिफरेंट मार्केट्स हैं, क्लियर मूव आपको मिल रही है। फ्रेश टेरिटरी के अंदर मार्केट्स जाती
इस मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है, ऐसा एड से साइडलाइंस पे रहो, अगली अपडेट का इसका वेट करो। आई एम नॉट ट्रेडिंग इनटू दिस मार्केट। चलें, यूएसडी जेपीवाई अब अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई में थोड़ा सा देखें, सेटअप क्लियर है, बाय साइड के ऊपर हमने इस मार्केट में काम करना है। ये बड़ा अच्छा बुलिश पिन बार सिग्नल है। द ओनली थिंग इज, ये जो मार्केट ने यहाँ पे गैप दिया है ना, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये गैप्स आपको पता है फिल होते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है कि जैसे ही मार्केट ने गैप बनाया और फौरन बाद मार्केट गैप्स को फिल करेगी। वी हैव सीन कि कई हफ्ते मार्केट्स अपने गैप्स को फिल नहीं करती, और ट्रेडर्स जब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि लो जी मार्केट ने यहाँ पे ये गैप ओपनिंग दी थी और ठीक है ये बुलिश पिन बार बाइंग सिग्नल बना है, बट मार्केट इज गोइंग टू फेल दिस बाइंग सिग्नल, और नीचे मार्केट पहले अपना गैप फिल करेगी। हमने ये देखा कि कई हफ्ते ऐसा नहीं होता और मार्केट अपने गैप को बना के रख के ट्रेड होके काफ़ी अपसाइड फिर बाद में बहुत अरसे बाद आती है अपने गैप को फिल करने। तो ये वाहिद एक चीज़ है जो हमें यूएसडी जेपीवाई मार्केट में बाय करने से शायद रोक रही है। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट द सेटअप, कि जो इस मार्केट के अंदर एक सेटअप है वो बहुत प्यारा सेटअप है, ये बुलिश पिन बार सिग्नल है। अब अगर इफ़ यू वांट टू प्ले अग्रेसिव इन दिस वन और आपने इसको ट्रेड करना है, लेट्स सपोज आप इसकी यू वांट बाय फ्रॉम दिस सेटअप, तो इसकी रिट्रेसमेंट रेंज में यहाँ पे आपकी बाय लिमिट है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है, एंट्री और स्टॉप में जितना डिफरेंस है कम से कम आपको 2.53 1:3 यहाँ पे रिसेंट स्विंग हाई जो है वहाँ तक आपको प्रॉफिट पोटेंशियल इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर है। बट अगेन कंजर्वेटिव अप्रोच अगर आप रखना चाहते हैं, बिकॉज मार्केट्स में क्या होता है, टू ऑब्वियस चीज़ें मोस्टली फेल हो जाती हैं। सो इफ़ वी आर सीइंग दिस बुलिश पिन बार सिग्नल और इस कैंडल की शक्ल को देख के इफ़ वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट, देन एवरीबॉडी वांट्स टू बाय इनटू दिस मार्केट। और लिक्विडिटी ग्रैब और स्वीप करने वाले या स्टॉप हंटिंग करने वाले, दे नो कि यहाँ पे बहुत लिक्विडिटी पड़ी है, बिकॉज everybody who's buying from this bullish pin bar, सबने stop losses नीचे हैं, so all they have to do is come down, take the stops, fill the gap, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए कि जब ट्रेडर्स को लग रहा हो कि भाई मार्केट गिरने वाली है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर मार्केट यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए आती है, मोस्ट ऑफ अस विल बी थिंकिंग, जो कि कॉन्ट्रेरियन अप्रोच लेट्स से अगर आप नहीं रखते, यूड बी थिंकिंग कि बस मार्केट गई। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि एक कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल को बना के ट्रेडर्स को ऑनबोर्ड करवा के स्टॉप लॉसेस को इस कैंडल की शक्ल के नीचे दिलवा के लिक्विडिटी स्वीप की, प्रोफेशनल्स ने लिक्विडिटी ग्रैब की, गैप को फिल किया, और फिर तब मार्केट को ऊपर ले जाना स्टार्ट किया कि जब नए लोग ट्रेडर्स एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि भाई अब मार्केट ऊपर जा सकती है। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और यहाँ पे अब अगैन थोड़े से रिस्क के साथ इस बुलिश पिन बार पे आप चांस ले सकते हो, बट अगर लेट्स सपोज स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है तो कीप इन माइंड कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट इट इज लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप, या फिर प्रोफेशनल्स जो हैं वो स्टॉप हंटिंग करके गैप फिलिंग करने आए हैं, और उसके बाद लेट्स से गैप फिल होने के बाद अगर इस एरिया में बाद में यूएसडी जेपीवाई मार्केट में इस एरिया में लेट्स सपोज अगर बाद में कोई कैंडल की शक्ल बनती है जो कि कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, इस सपोर्ट लेवल से ऊपर ये 146.50 का एरिया बनता है, तो फिर यहाँ पे भी हम दोबारा इस पे बाइंग कर सकते हैं। चलिए जी, अब बिटकॉइन मार्केट का प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, बिटकॉइन को डिस्कस कर लें। बाय द वे इससे पहले जो हमने यूएसडी जेपीवाई मार्केट डिस्कस की है, यूएसडी जेपीवाई मार्केट के अंदर वी आर बायर्स, लेकिन एक चांस हमारे पास ये बुलिश पिन बार है, और अगर इसकी इनवैलिडेशन होती है तो फिर निचला लेवल 146.50 का है कि जहाँ से हम बाइंग चांसेस लेंगे। वी आर नॉट सेलर्स इन दिस मार्केट। अब चलते हैं जनाब वाला बिटकॉइन मार्केट की तरफ। बिटकॉइन मार्केट साइडवेज मार्केट, और साइडवेज मार्केट का आपको मालूम है कि स्टैटिक हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज होते हैं वो साइडवेज मार्केट्स के अंदर बड़े इफेक्टिव होते हैं। फिलहाल मोमेंटम बिटकॉइन मार्केट का सुपर बुलिश है, और डेली चार्ट टाइम फ्रेम के इस मोमेंटम बेरिश है, मैं बुलिश कह गया, बेरिश है। और डेली चार्ट टाइम फ्रेम के इस बेरिश मोमेंटम को उठा के लेट्स सपोज अगर आप आवरली चार्ट टाइम फ्रेम या 4 आवरली के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको 4 आवरली से ज़्यादा आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो एक शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब इसको आप आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी मैनेज कर सकते हो, बट लेट्स सपोज अगर आप नए हो और तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे ही आपको अपनी एग्जीक्यूशंस करनी चाहिए। तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर भैया हमारे पास जो एरियाज और लेवल्स हैं कि जहाँ से वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट, वो ये वाला एक ये स्विंग पॉइंट है हमारे पास, और आप देखो ये वाला स्विंग पॉइंट और ये एक जोन बन जाता है ना 107 178 108694 का। तो इस जोन में या तो इस सपोर्ट जोन में अब, और इसी सपोर्ट जोन में देखें जब तक इस सपोर्ट जोन को रिसेंटली पिछले तकरीबन 2-4 दिनों से मार्केट इसको जब से ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, ये बल्कि पिछले एक हफ्ते से ब्रेक करने की डाउन साइड पे कोशिश कर रही है, बार बार अपसाइड के ऊपर मार्केट क्लोज होती है। और अभी भी आप देखो कि परसों की कैंडल फ्राइडे 17 अक्टूबर एक बुलिश पिन बार सिग्नल यहाँ पे बन गया। सो इफ़ यू वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट, दिस इज द लेवल कि यहाँ से बाय करके इस कैंडल के जो स्टॉप लॉस दिया जा सकता है, बट टू वाइड, बहुत वाइड स्टॉप होगा। ऐड से कि 4 आवरली या आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे आपको अगर टाइट स्टॉप के साथ कोई सेटअप सिग्नल मिलता है तो बाइंग साइड के ऊपर काम किया जा सकता है, या फिर डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई अच्छा टाइट कंप्रेस्ड सेटअप सिग्नल मिले। दूसरा फिर हमारे पास ऑप्शन ये है कि लेट्स सपोज इस मार्केट में
अगर मार्केट इस एरिया को टेस्ट करती है, ये वाला $98,000 का, फिर $98,000 का एरिया होगा कि जिससे फिर नीचे अगर लेट्स सपोज बिटकॉइन मार्केट जाता है तो वी आर सेलर्स इन दिस मार्केट, वी आर नो मोर बायर्स इनटू दिस मार्केट। तो बिटकॉइन मार्केट की वैसे भी कल के दिन में डेडिकेटेड वीडियो के जरिए डिटेल्ड अपडेट आनी है, तो इसके ऊपर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। लेवल्स मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए, इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, इन्हीं लेवल्स को अपने प्राइस चार्ट पे मैप कर लो। कमिंग वीक के अंदर बिटकॉइन मार्केट्स में वी आर बायर इन दिस मार्केट, वी आर नॉट सेलर्स। लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके दे दिए। इथेरियम मार्केट, इथर मार्केट के अंदर भी अभी डेली चार्ट टाइम फ्रेम लोड होगा, इसके ऊपर भी इसको मैप करके देखेंगे वो कि हम इफ़ वी आर बायर और सेलर्स इन दिस मार्केट। इथेरियम मार्केट के अंदर भी क्या है कि काफ़ी अर्से से ये मार्केट साइडवेज थी, साइडवेज रेंज डाउन साइड के ऊपर ब्रेक हुई है, अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। ये वो लेवल था जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जिस लेवल के ब्रेक डाउन के ऊपर वी वर सपोज टू बी सेलर्स इन दिस मार्केट और बायर साइड बुलिश बायस हमारा खत्म हो जाएगा। और अभी फिलहाल आप देखें कि ये वाला लेवल है, इसी एरिया और लेवल के ऊपर बहुत फाइट चल रही है। एक दफ़ा मार्केट इस एरिया को जो 3946 से लेकर 4062 का है, एक दफ़ा मार्केट इसको नीचे ब्रेक करती है, वापस ऊपर जाती है, फिर ब्रेक करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ब्रेक करती है, अब दोबारा ट्राई कर रही है मार्केट इस सपोर्ट एरिया से इस एरिया से अपसाइड पे जाने की। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू इन दिस कंडीशन? वी आर सपोज टू स्टे ऑन द साइड लाइन्स, हमें भी साइड लाइन्स पे रहने, बिकॉज अगर तो यहाँ पे लेट्स सपोज अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इथेरियम की लास्ट मार्केट है, इसको और सुने, अगर यहाँ पे कोई सेलिंग सेटअप सिग्नल बनता है वी वुड सेल, और अगर मार्केट इस एरिया को 39464062 के लेवल को अपसाइड के ऊपर ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देती है और 2-3 दिन इससे ऊपर ट्रेड होती है तो वी आर बायर। अब टोटली गेम डिपेंडेंट है इस लेवल के ऊपर, ठीक है। इथेरियम मार्केट के ऊपर हमारा कोई डायरेक्शनल बायस फिलहाल नहीं है, लेवल के ऊपर गेम डिपेंडेंट है कि अगर मार्केट इस लेवल पे सेलिंग सिग्नल दे, इसके नीचे रहते हुए वी वुड जॉइन शॉर्ट सेलर्स, और अगर इस लेवल से ऊपर जाके 2-4 दिन ट्रेड होकर बाय साइड के ऊपर क्लोज देता है प्राइस एक्शन तो वी विल बी बायर इन दिस मार्केट। चलिए जी, डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे ले जाके कमिंग वीक के अंदर हमारा डायरेक्शनल बायस ईच मार्केट में क्या है मैंने आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा डायरेक्शनल बायस आपका क्लियर हो। जैसे इथेरियम मार्केट के अंदर क्या हुआ, सारी बात डिपेंडेंट है उस एरिया, उस जोन, उस लेवल के ऊपर कि अगर तो कीमतें उस लेवल से ऊपर निकल जाती हैं दैट मीन्स वो लेवल अब सपोर्ट एरिया है, तो मोस्ट लाइकली हमारा बुलिश बायस रहेगा उस मार्केट पे। लेकिन अगर उस लेवल के नीचे सेलिंग सिग्नल दे के मार्केट नीचे गिर जाती है तो फिर वो लेवल जो फिलहाल रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है वो रेजिस्टेंस ही रहेगा। लेकिन बाकी मार्केट्स के अंदर आपने देखा गोल्ड मार्केट में कमिंग वीक में वी आर बायर, US 500 SP 500 S&P 500 वी आर बायर, USD JPY वी आर बायर, GBP USD हमने साइडलाइंस के ऊपर रहना है, ऑयल में वी आर सेलर, गोल्ड में वी आर बायर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम वीक स्टार्ट करते हैं ना डायरेक्शनल बायस के साथ, काफ़ी हद तक हमारी ट्रेडिंग आसान हो जाती है। वीडियो और एनालिसिस आपको पसंद आया हो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और अपनी आप अगर कोई ऐसी मार्केट जो इस एनालिसिस का अभी तक हिस्सा नहीं है, जिसको आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं एंड यू वांट कि उसका वीकली एनालिसिस आपको मिले, तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हैं उनको भी चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अपनी छुट्टी संडे एंजॉय करें जो थोड़ी बहुत रह गई है। अल्लाह हाफ़िज़।